मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी रीडर का जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 पाठ 8 ग्राम्य जीवन पढ़ेंगे। इसमें एक मित्र अपने दूसरे मित्र से जो गांव का जीवन होता है उसके बारे में लिखता है, एक पत्र लिखता है। ठीक है, एक अनुज नाम का लड़का होता है, वो अपने मित्र तरुण को पत्र लिखता है कि गांव में ग्राम्य जीवन यानी गांव का जीवन कैसा है ना, गांव में जो लोग रहते हैं उनका जीवन और उनके रहन सहन के बारे में वो बताता है, वो लिखता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं ग्राम्य जीवन। प्रिय मित्र तरुण, जो मित्र अनुज है वो अपने मित्र को पत्र लिखता है। प्रिय मित्र तरुण, सप्रेम नमस्ते। प्रिय मित्र तरुण, सप्रेम नमस्ते। सप्रेम माने क्या होता है? सप्रेम माने प्रेम के साथ, वह प्रेम के साथ नमस्ते कर रहा है। तुम्हारा पत्र मिला। मैं तुम्हारे पत्र का उत्तर शीघ्रता से इसलिए नहीं दे सका था क्योंकि इस बार मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास गांव चला गया था। उसने क्या लिखा पहले कि मैं तुम्हारे पत्र का उत्तर, तुम्हारा पत्र मुझे मिला ना, मैं तुम्हारे पत्र का उत्तर इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मैं अपने दादा दादी के पास गांव चला गया था। गर्मी की छुट्टियां थी तो वो अपने दादा दादी के पास गांव गया हुआ था। वहाँ मुझे इतना अच्छा लगा कि वापस आने का मन ही नहीं हो रहा था। उसने क्या लिखा? मुझे गांव में इतना अच्छा लगा कि वहाँ से वापस आने का मेरा मन ही नहीं हुआ। मित्र, ग्राम्य जीवन यानी गांव का जीवन, गांव के जीवन की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। वास्तव में गांधी जी का यह कथन भारत गांव में बसता है। जो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है। गांव की सुंदरता, गांव की ताज़ा हवा है ना, जो गांव का रहन सहन है। गांधी जी ने क्या कहा था कि भारत, वास्तव में भारत गांव में बसता है। बिल्कुल सत्य है, सत्य यानी सही है। मैंने भी ये अनुभव किया कि भारत का सच्चा सौंदर्य गांव में है। भारत का सच्चा सौंदर्य यानी सुंदरता जो है ना, भारत की सारी सुंदरता जो है गांव में ही है। यहाँ के लोगों में सादा जीवन, उच्च विचार की झलक मिलती है। कैसा जीवन जीते हैं यहाँ के लोग? गांव के लोग एकदम सादा जीवन, सिंपल जीवन जीते हैं। बनावटीपना, दिखावटी वो नहीं करते है ना, वो बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं और उनके विचार ऊंचे होते हैं। ये सीधे, सच्चे और पवित्र होते हैं। ये सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं, मन के सच्चे भी होते हैं और पवित्र होते हैं। प्यार और स्नेह इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। सबके लिए प्यार और स्नेह इनके अंदर बहुत होता है। छल कपट से तो ये कोसों दूर रहते हैं। इनके अंदर छल कपट नहीं होता, किसी से छल नहीं करना जानते हैं। ये लोग बहुत ही ईमानदार और अतिथि सत्कार करने वाले होते हैं। ये बहुत ईमानदार होते हैं और उनके घर जो मेहमान आता है, अतिथि आता है, उसका आओ भगत करते हैं, उसका बहुत सम्मान करते हैं। अतिथि सत्कार माने घर आए मेहमान का स्वागत करते हैं। घर आए मेहमान का अच्छे से स्वागत करते हैं। यहाँ के लोग अधिक पैसा व्यर्थ में व्यय नहीं करते। गांव के लोग जो होते हैं बेकार में, व्यर्थ माने क्या होता है? बेकार, बेकार में खर्च नहीं करते, व्यय नहीं करते, खर्च नहीं करते। उन्हें रूखा सूखा जो भी मिल जाए खा लेते हैं। गांव में लोग प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही उठ जाते हैं और दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। तो क्या लिख रहा है कि गांव में जो लोग हैं वो सुबह बहुत जल्दी, यानी सूर्योदय से पहले, सूर्योदय भी नहीं होता उससे पहले ही उठ जाते हैं सुबह और सारा दिन खेत में कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैं भी यहाँ सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था।
जब मैं यहाँ आया, गांव में रहा, तो मैं बहुत जल्दी उठ जाता था। सुबह सभी लोग उठते तभी मैं भी उठ जाता था। दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर, दैनिक क्रिया से यानी जो निवृत्त यानी क्या होता है? निवृत्त माने निपट कर छुटकारा पाना, यानी जो हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, है ना, वॉशरूम वगैरह जाते हैं, नहाते हैं, दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर दूध पीता और चाचा जी के साथ खेतों की ओर निकल पड़ता। अपनी दैनिक क्रिया जो रोज़ की क्रियाएं हैं उन्हें करने के बाद मैं दूध पीता और अपने चाचा जी के साथ खेतों की ओर चला जाता। यहाँ प्रातःकाल का मौसम बहुत ही सुहावना होता है, या सुबह का मौसम बहुत सुहाना होता है। चिड़ियों की चहचहाहट, कलकल करती नदी का स्वर, दूर तक फैली हरितिमा और लहलहाते खेतों से जो संतोष और खुशी मिलती है। वहाँ गांव में क्या होता है? जो चिड़ियों की चहचहाट है, चिड़ियों की आवाज़ आती है, बहुत अच्छी लगती है सुनने में। कलकल नदी जो बहती है उसकी आवाज़, और दूर तक फैली, दूर तक हम देखते हैं तो हरियाली ही हरियाली हमें दिखती है, उससे हमें खुशी और संतोष मिलता है। वह धुआं उगलती चिमनियों, क्लोरीन मिले पानी, सड़कों के कोलाहल और दूषित हवा वाले शहरों में कहाँ जो खुशी और संतोष हमें गांव में मिलता है वह शहर में नहीं मिलता। शहर में तो क्या मिलता है? धुआं निकलती हुई चिमनियाँ होती हैं, ठीक है, जिनसे बहुत सारा धुआं निकलता है, वह हमारे लिए हानिकारक होता है ना। क्लोरीन मिले हुए पानी पीते हैं हम, क्लोरीन मिला हुआ जो हम पानी पीते हैं ना, है ना, उससे भी हमें नुकसान होता है। सड़कों के कोलाहल, जो सड़क पर जो वाहन होते हैं वो कितना शोर करते हैं, और दूषित हवा वाले शहरों में कहाँ हैं? सड़कों पर कोलाहल होता है, और जो प्रदूषण वाली जो वायु होती है वो हमारे अंदर जाती है। वो इस तरह का वातावरण, गांव जैसा वातावरण हमें शहर में नहीं मिलता। शहर में तो यही सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। कंक्रीट के जंगल ने हमारा सारा प्राकृतिक वातावरण समाप्त कर दिया है ना। गांव में ही मैंने प्रकृति का शुद्ध रूप देखा है। प्रकृति का शुद्ध रूप कहाँ मिलता है? गांव में ही देखा है। सचमुच जो आनंद मुझे यहाँ के बाग बगीचों, कच्चे लिपे पुते घरों से प्राप्त हुआ वह शहर में कभी नहीं प्राप्त हुआ। शहर में सभी के पक्के घर होते हैं, वैसे अब गांव में भी पक्के होने लगे हैं, लेकिन जो पहले घर अभी भी हैं, काफ़ी कच्चे हैं, है ना। जो पहले कच्चे घर होते थे, गोबर से लीपे जाते थे, है ना, बहुत ठंडा होता था उन घरों में। जो आनंद बाग बगीचों में और कच्चे लिपे पुते घरों में मिलता है वह शहर में कभी प्राप्त नहीं हुआ, कभी नहीं मिला। गांव में थोड़े ही दिन रहकर मैंने यह अनुभव किया, जो किसान दिन रात मेहनत करके हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, वे सही जानकारी के अभाव में अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं ले पा रहे हैं। मैं जब वहाँ रहा तब मैंने देखा कि गांव के लोग जो हैं, किसान जो है, बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करके जो अनाज की कीमत उन्हें मिलती है वह उतनी नहीं, मेहनत के अनुसार नहीं उनको मिल पाती। क्यों? क्योंकि उन्हें जानकारी का अभाव है। उन्हें जानकारी की कमी के कारण वो अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं ले पाते। वहाँ जो तरक्की होनी चाहिए, उचित शिक्षा के अभाव में वह नहीं हो पा रही है। गांव में तरक्की होनी चाहिए, लेकिन वहाँ जो शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही, इस कारण से उनको जानकारी का अभाव होने के कारण ये सब नहीं हो पा रहा। गांव में अस्पतालों और विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव है। गांव में जो अस्पताल होते हैं, स्कूल होते हैं, उनमें एक डॉक्टर, एक टीचर होता है, और अब दवाइयाँ भी नहीं मिलती ना। सुविधाओं का अभाव है, सुविधाओं की कमी है। यही कारण है कि नए रोजगार तलाशने ग्रामीण लोग शहर की ओर जा रहे हैं। इसी कारण से जो गांव के लोग हैं अपने रोजगार की तलाश में शहर आ रहे हैं। गांव की ऐसी दशा देखकर मेरा मन द्रवित हो उठा।
गांव की ऐसी दशा को देखकर मेरा जो मन है, जो मन में दया का भाव उत्पन्न होने लगा, पिघलने लगा। मैंने अपने मन में यह संकल्प किया है कि बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा। क्या संकल्प लिया है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, गांव में एक अस्पताल खोलूंगा और जन सेवा करूंगा। बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा और गांव में एक अस्पताल खोलूंगा, हॉस्पिटल खोलूंगा और जनता की सेवा करूंगा। अच्छा मित्र, अब लिखना बंद करता हूँ। वह पत्र लिखना बंद करता है तो अपने मित्र से कहता है, अच्छा मित्र, अब लिखना बंद करता हूँ। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। निक्की को ढेर सारा प्यार। चाचा चाची को प्रणाम करता है और छोटा बहन भाई कोई निक्की है उसको ढेर सारा प्यार कहता है। और नीचे लिखा हुआ है, तुम्हारा मित्र अनुज। तुम्हारा मित्र अनुज। ओके, तो ये हमारा चैप्टर हमने रीड किया, आपको भी इसको रीड करना है। तो मैं इसके शब्दार्थ एक बार आपको समझा देती हूँ। सप्रेम माने प्रेम के साथ, ग्राम्य जीवन माने गांव का जीवन, सौंदर्य माने सुंदरता, सत्कार माने घर आए मेहमान का स्वागत, व्यर्थ माने बेकार, व्यय माने खर्च, निवृत्त होना निपटकर छुटकारा पाना, हरितिमा माने हरियाली, कोलाहल माने शोरगुल या हल्ला गुल्ला, अभाव माने कमी, तलाशना माने ढूंढना, द्रवित होना माने पिघलना या मन में दया का भाव आना।